इसमें क्या है? साड़ी। साड़ी तो मैंने कभी नहीं पहनी। शादी के बाद पहनना। इसमें क्या है? बहुत खूबसूरत सूट। खोल कर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है। अगली बार आऊं तो पहन कर दिखाना। और ये क्या है? लॉकेट। एस लिखा हुआ है इसमें। ना ज़ैनब, ये ना दो मुझे। अब्बा जी देख लेंगे। अब्बा जी से अभी भी किसी बात का डर है? तुम्हें नहीं पता ज़ैनब, इतवार में जो 7 दिन बाकी है ना, ऐसे हैं जैसे 7 साल बाकी हैं। तुम दुआ करो ऐसे ही गुजर जाए। फिर तो तुम इसे संभाल कर रखो, निकाह के बाद पहन लेना। ये ठीक है, लेकिन अब्बा जी को ना बताना कि लॉकेट जैसी भी कोई चीज़ दी है। मैं कोई पागल हूँ जो उन्हें बताऊंगी? ठीक है, मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। ये रख लो। नहीं ज़ैनब, मैं ये नहीं रख सकती। अब्बा जी ने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। डरो मत मारूख, अगले इतवार तक तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ये सरमत ने कहा है मुझे। और ये इसलिए नहीं है कि तुम फ़ोन करके उससे बातें करो, बल्कि ज़रूरत में काम आने के लिए। इसमें नाम फीड है उसका, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लेना। और वो खुद से तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करेगा। हाँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही हो? इसलिए कि पिछला फोन किसी और ने सुना था और तुम ये जाने बगैर कि फोन पर तुम जो बकवास कर रहे थे वो कौन सुन रहा था, जो मुंह में आया वो कह दिया। कौन सुन रहा था? जुबैदा। और अब सारा भांडा फूट चुका है, इसलिए दोबारा मुझे फोन ना करना। सुनो,
फोन बंद मत करना। हाँ बोलो, अब मैं क्या करूं? गलती हो गई है, गलती को सुधारा भी जा सकता है। जरा समझाओ मुझे, कैसे गलती सुधारो? झूठ बोलकर उसको जाके कह दो हम झूठ मूठ की बातें कर रहे थे। और जो सारी बातें उसने अपने कानों से सुनी, वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? जब लुबना अमीद जिंदा रहेगी तो यकीन करना पड़ेगा उसे। उसको किसी और तरह से मारते हैं ना, मतलब मर भी जाए और जान भी ना निकले उसकी। कैसे? हमारे शहर की लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं। छोटी सी खुशी मिले जीने लगती हैं, थोड़ा कम मिले तो मर जाती हैं। एक दफा तो मर चुकी है वो मेरी बेवफाई के हाथों। अब पता नहीं किसका नाम लेकर जिंदा होगी। परी पैकर का नाम लेकर। हाँ, परी पैकर का नाम लेकर। अब जरा सोचो, परी पैकर मर जाए तो हमेशा के लिए नहीं मर जाएगी। परी पैकर को मारोगे तुम? आजकल तो पिस्तौल चाकू भी नहीं होता उसके पास, चुटकियों में मार दूंगा। शट अप! दिल मर जाने नू की होया सजना, कदे भी नहीं अज तक रोया सजना। कैसे हैं मियाँ जी? दर्द की गोली खाई है, सो रहे हैं। पीछे वाले कमरे में जा, मेरे पिस्तौल और चाकू पड़े हैं वहां, ले आ। पहले मियाँ जी से इजाजत तो ले ले। समझ इजाजत ही इजाजत है। ना ना, मैं नहीं चाहूंगा। जा ले आ जाकर, अलमारी के अंदर पड़े हैं। पर मियाँ जी पूछो तो सही, क्यों? कोई जरूरत नहीं, जो कहता है कर। मुझे माफ करना मियाँ जी, मैं कॉल करके मुकर गया, पर यहां तो रस्म चल पड़ी है मियाँ जी। कॉल करो और मुकर जाओ। दिल तोड़ो और समझो शीशे का गिलास टूट गया है। खोटे को खरा समझो और खरे को खोटा। मैं कोई वली नहीं हूं मियाँ जी, ना ही मैं साथा हूं आपकी तरह। फिर भी मैंने आपके पीछे चलकर 15 साल बर्बाद किए, पर मैंने फैसला किया है बाकी के 47 बर्बाद नहीं करूंगा। पौड़ियों में कह कर गई मुझे जलसा खराब हो जाए तो जलसा फिर हो सकता है, जिंदगी खराब हो जाए तो फिर ठीक नहीं हो सकती। और कहती है मुझे तुम पर शक है परी पैकर,
जलसा तुमने खराब किया है। उसकी हर बात का यही मतलब है कि परी बैकर, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब मेरी भी हर बात का यही मतलब है मियाँ जी। मैं लुबना हमीद से शादी नहीं करूंगा। पता है किसका फोन था? मिनिस्टर साहब का। तुमने सुन लिया होगा। हाँ, मैंने देख लिया था। देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है लुबना जी, और मैं सुनने की बजाय देख लेती हूँ। गुड नाइट। पढ़ाई तेरी ठीक जा रही है? वो क्या लाया है रात को तेरे लिए? साड़ी और सूट। तू बता ना। वो एक सोने का लॉकेट भी। लॉकेट के बारे में मां को नहीं बताया? जा लाकर दिखा मुझे। बहुत ही खूबसूरत लॉकेट लेकर आए हैं। सोने का? सोने का ही होगा। हाँ, शुरू शुरू में लोग खर्चा कर देते हैं, बाद में खर्चे के बारे में सोचते रहते हैं। वो कोई गरीब लोग नहीं है मारूफ के अब्बा। देख लेंगे कितने तोले का है। तोलों का हिसाब करने की क्या जरूरत है? प्यार मोहब्बत से लाए हैं तो आमीन है। दिखा लॉकेट, दिखा, खोल के दिखा ना। तोले का होगा? हाँ,
खिड़की से। ये ले जा, जा। उठाइए नाश्ता नुश्ता, ले जा। कहीं तो नाश्ता ले आओ। नहीं। सुनो, क्या देखा था तुमने? देखा मतलब क्या? वही जो मैंने सुना था और देखा नहीं। मिनिस्टर साहब की बात कर रही हैं आप? हाँ। कुछ नहीं, बस मुझे लगा जाकर फोन करेंगे आपको। क्यों लगा? पेंटिंग में बहुत खूबसूरती देखी थी उन्होंने। इतनी खूबसूरती शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। और क्या, अब शायद फिर फोन करें आपको। जाते जाते वो एक बात अधूरी छोड़ गए। क्या? आप भी हर बात भूल जाती हैं। वो कहानी था उन्होंने, कभी खाने पे बुलाए ना हमें। तो फिर खाने में बुलाने में कोई बुराई है क्या? मैंने कब कहा कि बुराई है? बुलाए उन्हें खाने पर, मिनिस्टर साहब हैं वो आपके। आएंगे तो मोहल्ले में खबर निकलेगी, इज्जत होगी आपकी, लोग डरेंगे आपसे। डरते तो पहले भी हैं, फिर तो बस दम ही निकल जाएगा। और अगर मैं उन्हें खाने पर ना बुलाऊं तो? फिर वो आपको बुलाएंगे खाने पर, किसी 5 स्टार होटल में, पार्टी मीटिंग, पिसे हुए गरीब आवाम की दाल रोटी पर बात करने के लिए। चलो, और अगर मैं खाने पर ना जाऊं तो? फिर फोन आएगा, फोन नहीं उठाएंगी तो मैसेज करेंगे। मैसेज को आने से तो नहीं रोक सकती ना आप। मैसेज आया है उनका रात को 2:30 बजे। मैं बताती हूँ क्या लिखा होगा। क्या? स्वीट ड्रीम्स। ये लो। मुझे सचमुच अब इसकी जरूरत नहीं है, और इस बात की भी जरूरत नहीं है कि कोई और ला कर दे मुझे। सुनो, आज मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। तुमसे पूछने आया, शादी करोगी मुझसे? बोलो।
फिर पूछो। शादी करोगे मुझसे? आओ अंदर आओ। अब बोलो ना जुबैदा के सामने, फिर से पूछो। मैं तूबा से शादी करना चाहता हूँ। जवाब नहीं मिलेगा? बैठो। नहीं, बैठना नहीं, सवाल का जवाब सुनने आया हूं। बैठो तो सही। ऐसी बातों के जवाब इस तरह नहीं मिलते कि तुम आओ, खड़े खड़े पूछो और चले जाओ। तो बैठ गया हूं, अब दो जवाब। मुझे उसका जवाब की समझ नहीं आई। जवाब क्या दिया था उसने? शट अप। मुझसे कहा आपने? उसने कहा मुझसे। लेकिन किस बात में? परी पैकर को उड़ा देने की बात की थी मैंने। फिर तो शटअप ही कहना था उसने। क्यों? परी पैकर के साथ आप उड़ना चाहती है वो। शट अप। ये किसको कहा आपने? ये मैंने कहा है तुझसे। पाएगा परी पैकर के साथ उड़ना चाहती है। मैंने तो सुना था लुबना ने हाँ कर दी है। लुबना की बात नहीं करनी, कोई ताना नहीं सुनना मैंने। इस बात का सारे मोहल्ले को पता है। इस बात का भी सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि परी पैकर ने एट द एंड तूबा को चुन लिया। एंड क्या होगा? एंड तो हो गया जुबैदा जी, अब तो बात शुरू करने आया। आप हाँ करो तो शाम को मंगनी हो जाएगी। मियाँ जी ने तो मिठाई भी मंगवा के रख ली है। मियाँ जी को पता है इस बात का? नहीं, यहां से सीधा उनके पास जाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ हो गई है। अगर हाँ हो गई तो अच्छा है, अगर तुम पहले मियाँ जी से बात कर लो। नहीं, ये वाला टूना फेल हो गया है। मियाँ जी से पहले बात कर लो तो बात पे तोड़ नहीं चढ़ती। अब आप हुक्म करो। बात करके मुकर तो नहीं जाओगे? माफ करना जुबैदा जी, आप परी पैकर से बात कर रही हैं। मुझे मंजूर है। मैं उसके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। मुझे भी मंजूर है। आतिफ साहब है? आतिफ साहब है? क्या हुआ आतिफ साहब? ओ जेदे यार, लगता है दिल पे बड़े जोर की साटें लग गई। मेरी बात का गुस्सा कर लिया ओ आपने? नहीं यार, वो तेरी बात का गुस्सा क्यों करूंगा मैं? वो लगता है दिल पे गायबाना सा अटैक हुआ है। चेक करो। कैसे चेक करूं? फोन करो उसे, पूछो साफ साफ परी पैकर के नाम पर शटअप भी कहा था। ओ नहीं जेदे यार, अब बात होगी आमने सामने, दो बदू रूबरू। फोन पे एक्सप्रेशन का नहीं पता चलता ना यार। तो फिर देर किस बात की? यूनिवर्सिटी गई होगी। तो यूनिवर्सिटी जाके मिल लो। अब घर पे मिलूंगा, आमने सामने, दो बदू रूबरू, बस। देख लेना आतिफ साहब, एक बार दिल पे हाथ पड़ जाए, अगली बार पक्का अटैक।
यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? आज भी यूनिवर्सिटी चली जाऊं? शाम को मंगनी है मेरी। तुम ऑफिस जाओगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मियाँ जी आएंगे तो बात कौन करेगा? ये लो, रख लो। अब जरूरत पड़ेगी तुम्हें। क्या हुआ? शाम तक सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? परी पैकर से तुम्हारी मंगनी का। तो लुबना हमीद याद आ रही है तुम्हें? नहीं, वो कमीना याद आ रहा है जिसे तुम परी पैकर की शक्ल देखकर भूल गई हो। आतिफ? हाँ, आतिफ। वो क्या कर लेगा? पता नहीं क्या करेगा। तो ठीक है, मैं फोन करके उसे कहती हूँ आकर मंगनी का इंतजाम करे। अब उसे कभी फोन मत करना। वो तुम्हारी सारी कॉलें संभाल के रखेगा, टाइम और डेट के साथ। मैं तो डरती हूँ कहीं उसने तुम्हारी बातें भी टेप करके ना रखी हो। ये भी कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर सोच ले, ये तेरा आखिरी फैसला है ना? जी माई बाप। आंखों में आंखें डाल के बात कर। लुबना हमीद को कभी याद नहीं करेगा, रोएगा नहीं उसका नाम लेकर, आगे बढ़ जाएगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वादा कर। वादा करता हूं मियां जी। मंगनी का टाइम आज शाम? जी मियां जी, आज शाम। हेलो हेलो? एक बार और कौन है? हेलो हेलो? तुम्हारा इस तरह अचानक फोन आया, मैं तो खुशी से मरा जा रहा हूँ। अब मुसलमान हुए हो तो मर जाओगे। कहाँ हो तुम? तुम्हारे कदमों में। सचमुच तुम्हें माफी मिल जाए तो कदमों में बैठे रहोगे? आजमा के तो देख लो। तो फिर ठीक है, आजमा कर देखूंगी। कब? आज। कैसे? मोहल्ले के चौक में जलसा हो रहा है आज। हाँ। नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ पढ़कर फूंक दो उस पर। एक आदमी न रहे जलसे में, और जो रह जाए वो भुगते। और लुबना हमीद तमाशा देखती रह जाए। समझा। देखो, नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज कज़ा करके पढ़ लूंगा। दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना,
दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। अब बता, दगा दे सकती है वो? उड़ सकती है परी पैकर के साथ? और अब अगर उड़ने की कोशिश की ना, तो शलवार कुर्ता पहन के, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह, रोता हुआ सीधा परी पैकर के पास चला जाना मैंने, और कहना, सुनो परी पैकर साहब, हमें मुसलमान करके खुद काफिर होगी कमीनी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जुबैदा। मैंने तो सोचा था उसकी कमीनगी मेरे काम आ जाएगी। फोन पर तो मैंने ये भी कहा कि लुबना हमीद को गोली मार दो, वो मर जाए तो मैं तुम्हारी। हालांकि मैं झूठ कह रही थी। उस मकरू आदमी की शक्ल पर मैं तो थूकती भी नहीं। एक ही रास्ता है अब तुम्हारे पास। रास्ता? परी पैकर को सब कुछ बता दो। पागल हो गई हो तुम। ये बता दूं कि जलसे पर छोटे छोटे बम मेरे कहने पर चलाए गए थे, या ये बता दूं कि आतिफ से आधी रात को फोन पर मीठी मीठी बातें करती रही, या ये बता दूं कि मैंने कहा था अगर वो लुबना हमीद को जान से मार डाले तो मैं उसकी। ये तुम बता दो। सुनकर परी पैकर को सब्र आ जाएगा। मोहब्बत करता है तो यकीन करेगा। और कहीं सचमुच उस खबीस के पास तुम्हारी फोन की रिकॉर्डिंग हुई और उसने जाके परी पैकर को सुना दी, तो परी पैकर के मुंह से गाली सुनोगी तुम, और उस गाली का जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। शाम को मंगनी है मेरी जुबैदा। किस्मत से तो हाँ निकली है उसके मुंह से। तो फिर डरो मत। सच सुनकर तकलीफ तो होगी, लेकिन ये तो याद रहेगा कि तुमने सच बोला था। सच सुनकर उसने कहा कि मंगनी खत्म तो फिर मैं बात करूंगी उससे। तो फिर तुम ही बात कर लो ना। जिसने धोखा दिया है वही बात करे जाकर। धोखा? धोखा दिया है मैंने उसे? मोहब्बत करती थी ना उससे, परी पैकर से। हाँ, और मोहब्बत भरी बातें करती रही हो आतिफ के साथ। वो तो लुबना हमीद पर गुस्सा था, इसलिए झूठ बोला था मैंने। ड्रामा कर रही थी उसके साथ। तो फिर बैठकर समझो, मोहब्बत झूठ बोलती है ना ड्रामा करती है तो फिर धोखा देती है। मुझे डर लग रहा है जुबैदा। मुझे भी डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं मियाँ जी मिठाई का टोकरा लेकर इतनी तैयारी के साथ? तू बगे कर परी पैकर से उसकी मंगनी तय करने। चल पुत्री। आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है। मिस्टर साहब का फिर फोन आ गया, काट दूं? नहीं। हेलो मियाँ जी। अंदर आने का क्या पुत्री, पाँव में मोच आई हुई है, खड़ा नहीं हुआ जाता। आइए मियाँ जी, अंदर आइए ना।
सलाम मियाँ जी। आइए यहाँ बैठिए इस कुर्सी पर मियाँ जी। ये टोकरा यहाँ रख अब फुट जा। ठीक है। और दरवाजा बंद करता जाई। अच्छा जी मियाँ जी। यहाँ आकर मेरे पास बैठ। अब पूछो मैं ये मिठाई का टोकरा क्यों लेकर आया हूं? पहले कुछ खा पी तो ले मियाँ जी। चाय के साथ मिठाई खाऊंगा। फुल मीठा खाने का प्रोग्राम है मेरा। पर पहले रस्मी रस्मी बता दो मुझे, ये जो परी पैकर ने बताया है मुझे, सच है? सच है मियाँ जी। सारी बातें सोच ली हैं? बातें क्या मियाँ जी? मल्ले का गुंडा है, मैट्रिक तक तालीम है, आगे पीछे कोई नहीं। कल तक जो पिस्तौल चाकू मेरे पास जमा करवाए थे अब वापस ले लिए हैं। 15 साल तक ये सोचता रहा कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। बाद में अंदर झांक कर देखा तो पता चला दिल में तूबा बैठी है। आप तो नहीं कहते मियाँ जी कि वो गुंडा है? बस मैं ही नहीं कहता, बाकी सब उसे गुंडा ही कहते हैं। नहीं मियाँ जी, मैं भी उसे गुंडा नहीं कहती। तो फिर खोला मिठाई का टोकरा, डालो प्लेट में, खिलाओ मुझे। शाम को इन दोनों की मंगनी है और चाय से पहले मुझे इजाजत दे दो, मुझे बड़े इंतजाम करने हैं। नहीं मियाँ जी, चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे आप। चलो फिर पिलाओ चाय। आप खुश हैं ना मियाँ जी? ले दस पुत्री, कोई ऐसा वैसा? क्या फिल्मी सीन था परी पैकर। ये मिठाई का टोकरा उठाए हम मियाँ जी के साथ तूबा के घर की तरफ जा रहे हैं। वो सामने से लुबना हमीद और कौसर आ रही हैं। ये चौक में आमना सामना हुआ है हमारा। ये मिठाई के टोकरे पे नजर पड़ी है उसकी और साथ ही कलेजे पे हाथ पड़ा है उसके। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो मियाँ जी मिठाई का टोकरा उठा के इतनी तैयारी के साथ? ये मियाँ जी ने तूबा का नाम लिया और जाने का सबब बताया और उसके हाथ पैरों से जान निकल गई उसकी। आवाज बंद कर अपनी। और रुक परी पैकर, एक मिनट जरा। ओए अपने हाथ पैर तो चेक करा जरा। क्या देख रहे? ओ हुआ तो तेरे साथ वही है परी पैकर। क्या हुआ? हाथ पैरों से जान निकल गई है तेरी। नहीं निकली मेरे बादशाह। शक है तो डॉक्टर को बुला के चेक करा ले। तो बता शुभना, अब कोई नहीं।